हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। दोस्तों, कई वीडियोस मैंने बनाए हैं स्कैम्स फ्रॉड के बारे में और लोगों को समझाता भी हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि समझाते मैं खुद थक जाता हूँ। बट वही होता है ना कि जब तक लोगों के पास प्रूफ नहीं आता है, लोगों को सही से हम जानकारी नहीं देते हैं, पिक्चर्स नहीं दिखाते, लोग बिलीव नहीं करते। दोस्तों, आज इतने बड़े स्कैम के साथ मैं आया हूँ बताने के लिए कि मैं भी सोचता था कि इतने बड़े स्कैम हो कैसे रहा है। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो स्कैम के बारे में बात कर रहा हूँ और जिसका बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट में चल भी रहा था, आप सबको मालूम था, पोलैंड एक ऐसी कंट्री हो गई थी दोस्तों। एक तो बॉर्डर एरिया पड़ता है, आप सबको मैं अगर समझाऊँ तो बेलारस के बहुत इजी है दोस्तों। ये बेलारस, यहाँ रशिया से बेलारस लोग जाते हैं। और मैंने एक पोलैंड, जब मैं पोर्चुगल में था तो एक बंदे पे वीडियो बनाया था कि बेलारस में कैसे 2 महीने तक जंगल में रहेगा और पोलैंड के रास्ते वो पोर्चुगल पहुंचाता। तो ये जो रास्ता है दोस्तों, यूक्रेन में तो अभी जो भी मसला चल रहा है उसके अलावा दोस्तों रोमानिया भी ऐड हो गया है और बल्गेरिया तो अभी ऐड हो गया दोनों। ये तो दोस्तों ये जो बेलारस है यहाँ से एंट्री करते पोलैंड। लेकिन पोलैंड के बारे में अभी जो स्कैम खुल के आया दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे जो मैं नंबर आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि यूएई में भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, अब बहुत सारी कंपनीज है जो, और इंडिया में, पंजाब में, कि पोलैंड के नाम पे बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है कि भाई हम आपको देखो। अब आम तरीके से देखा जाए तो माल्टा वाले थोड़ा स्टक क्यों हो गए, हम जैसे एजेंसी भी क्यों स्टक हो गए, कंसल्टेंट क्यों स्टक हो गए, कि वो थर्ड पार्टी में दिखा रहा है, वो परमिट नहीं आया। लेकिन पोलैंड का क्या होता है, एक तो कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, वहाँ का जो भी सेटिंग करके परमिट निकाल लेते थे और लोगों को बेचा दे गया है। वो परमिट, भाई परमिट आ गया ना, पेमेंट दे, परमिट आ गया ना, परमिट आ गया ना, ये बोल के स्कैम हुआ। लेकिन माल्टा में सिस्टम अलग है, इसके नाम थोड़े लंबे। लेकिन आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि पोलैंड के नाम पे अभी जो डेटा उभर के आया है कि गवर्नमेंट ने लास्ट 2023 में 6 मंथ में सिर्फ 6500 परमिट इशू किए हैं, जो कि हर साल 15,000 के प्लस परमिट वो इशू करते थे। दोस्तों ये जो नंबर था, ये देख के भी मैं खुद भी शॉक हो गया। और क्वार्टर ऑफ 2023 कंसुलेट पोलैंड इशूड 4,000 वर्कर फॉर वीजा द। हाँ, एक और चीज बता दूं मैं आपको कि 6,500 जो परमिट इशू हुआ है उसमें 4,800 वीजा इशू हुआ है। मतलब ये 1,700 लोगों का रिफ्यूजल हुआ है, जो कि मतलब इतना ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, 80% वैल्यू के हिसाब से बात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक हैरानी वाली बात है जो मैं अभी न्यूज देख रहा था कि पोलैंड फॉरेन मिनिस्टर अरेस्टेड एस्केलेटिंग वर्क वीजा इश्यूज इन एक्सचेंज फॉर मनी। दोस्तों अगर मैं आपको हकीकत में बोलो अमाउंट बता दूं ना, आप हिल के रह जाओगे दोस्तों, हिल के आपके, मतलब मैं सच बोलूं उतना बड़ा फिगर मैं दिमाग में भी नहीं बैठा सकता। तो मैं आपको पढ़ के समझाता हूं उसकी जो वैल्यू है दोस्तों, जो गवर्नमेंट ने पता लगाया है 1,750 मिलियन यूरो। आप तो मेरे को बेवकूफ़ी समझोगे, क्या मलिक भाई बेवकूफ़ जैसे बात कर रहे हो। सच बता रहा हूं दोस्तों, 3.5 लाख वीजा स्कैम हुआ है लास्ट कितने सालों में, ये भी आपको डेट के साथ बताता हूं मैं। 3.5 लाख। गवर्नमेंट ने क्या बोला स्ट्रिक्टली आप सुनिए, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि while the opposition parties claim that around 350,000 work visa were issued in exchange for money, the number stand about 250,000। जो क्लेम, जो पार्टीज होती है, क्योंकि वहां पे पॉलिटिशियन पार्टी बहुत इशू क्रिएट किया था, वो बताती है कि जिस फॉरेन मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया उसने 3.5 लाख वर्क परमिट इशू किया, वीजा इशू किया एक्सचेंज ऑफ मनी। व्हेन द स्कैंडल टुक प्लेस इट रिवील्ड दैट थर्ड कंट्री नेशनल पेड अबाउट €500,000 to jump the queue at the police consulate abroad and thus they get the faster document। मतलब दोस्तों हर बंदे ने 5,000 यूरो पे किया है एक वीजा पाने के लिए। आप सोचो ये कितना बड़ा स्कैम है, कितना बड़ा। क्योंकि जब भी मैं सोचता था कि पोलैंड में इतना परमिट आ कैसे रहे हैं लोगों को, मतलब देखो ये होता है जब तक कोई बहुत बड़ा बंदा पीछे खड़ा ना हो। क्योंकि एक आम सी बात, अब जैसे एक बंदे से आज मेरा बहुत बहस हुआ, मैं क्लियर बोलता हूं, उस बंदे ने बोला मलिक भाई आप गारंटी क्यों नहीं लेते हो, आपकी वीजा रेशियो 95% है, 90% है, आप गारंटी क्यों नहीं लेते हो। दोस्तों मैं आपको सच चीज बताता हूं, मैं हकीकत में जितने भी, मैं आपको वीजा नहीं दिखा सकता, आपको वीजा यहाँ से थोड़ा जुप करके ब्लर करके दिखा सकता हूँ। बहुत सारे वीजा मेरे पास लगे हैं, बहुत सारे वीजा मेरे पास आते हैं दोस्तों। मैं वीजा, मेरा देना काम नहीं है, वर्क परमिट मेरा देना काम नहीं है, वर्क परमिट देना गवर्नमेंट एजेंसीज का काम है।
मैं आपको बता दूं, दो बॉडी काम करती है। वर्क परमिट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इश्यू करती है, सिंपल है, उस कंट्री का। उसके बाद उसको बॉर्डर फोर्स के पास दे दिया जाता है, और भी एजेंसीज होती है, पुलिस के पास होती है। फिर वो आता है कंसुलेट के पास। कंसुलेट अपने हिसाब से, कंसुलेट एम्बेसी दोस्तों क्यों बीच में इन्वॉल्व होती है आपको समझाता हूं। क्योंकि अगर एक एग्जांपल लिया जाए कि वॉर्सो जो पोलैंड का कैपिटल है, अगर वहां पे ही वीजा इशू हो, तो इंडिया में किसी ने स्कैम कुछ भी किया हो जिसके नाम पे केस हो, वो कंसुलेट को क्यों मालूम पड़ता है? क्योंकि वर्ल्ड बहुत बड़ी दोस्तों, 7+ बिलियन की आबादी, और हिंदुस्तान की आबादी 1.4 बिलियन प्लस है दोस्तों। वहां अगर कोई वीजा इशू करता है तो कंसुलेट क्या करता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको समझाता हूं कि कंसुलेट कभी कभी इंटरनल चेकिंग करते हैं बंदे का, कि भाई तुम्हारा रिपोर्ट कैसा है, तुम्हारा पुलिस रिपोर्ट कैसा है। क्योंकि पासपोर्ट तुमने 5 साल पहले, 3 साल पहले, 10 साल पहले बनाया हो, 1 साल में एक्सपायरी होने वाला, 2 साल में, उसके 8 साल में बीच में क्या क्या गेम किया, कभी कभी उस रीजन से भी रिफ्यूज होती है। वर्क परमिट पर क्या हो गया पता है दोस्तों? वर्क परमिट हो गया कि अब पुलिस अथॉरिटी को दे दिया गया है, फॉरेन मिनिस्ट्री को दे दिया गया है। फॉरेन मिनिस्ट्री कभी कभी किसी पे शक होता है तो रिपोर्ट भेजते हैं कि भाई ये बंदे का चेक करो क्या है, उस हिसाब से वीजा वर्क परमिट भी रिफ्यूज होने लगा है। तो ये यूरोप बहुत टफ लेवल पे आने लगा है। आप अलर्ट हो जाओ अगर आपने कोई स्कैम किया है, या जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये स्क्रीन पे दिखाता हूं आपको। 5 बंदे दिल्ली में पकड़े गए, जर्मन वाले, इटली वाले पकड़े गए, पाकिस्तानी थे या कोई थे, आई डोंट नो, मे बी इंडियन थे, जो भी थे। दुबई में 4 बंदे पकड़े गए, फॉर्ज वीजा वाले, और एक एक वीजा पेस्टिंग के लिए 1000 यूरो उन्होंने पे किया है। 1000 यूरो लगभग 4-4.5 दिरहम होता है दोस्तों। एक टेक्निकली चीज सोचो, अगर आपको स्कैम ही करना है, गलत तरीके से जाना, तो पैसा को बैंक में रखो, 2-3 महीना मेहनत करो, स्टेटमेंट थोड़ा बनाओ, सबमिट करके खुद ट्राई करो एक बार। अब हुआ जिंदगी भर के लिए आपको बैन कर दिया गया। हाँ, याद आ गया, इंडिया में जर्मन कंसुलेट में पकड़ा गया बंदे, उन्होंने फेक स्टेटमेंट शो किया था। फेक स्टेटमेंट क्या होता है दोस्तों, आपको एक एग्जांपल के तौर पर फटाफट समझाता हूं। आपके पास पैसा आया 2 लाख रुपया, आपने बैंक में डाल दिया, या दिरहम के मामले में 20,000 आपने 10,000 दिरहम डाल दिया, और आपने स्टेटमेंट, आपका बैंक अकाउंट 3 महीने पहले खोला गया, उसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एंट्री किया गया, 100-200 ऐसे 500 का। लेकिन जब स्टेटमेंट सबमिट किया गया तो 20-20 पेज का, 4-4, 8-10 पेज का, ये बोल के कि भाई तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारा ही IBN होगा, तुम्हारा ही अकाउंट नंबर होगा, तुम्हारा ही नाम होगा, तुम्हारा ही ब्रांच होगा। लेकिन अब, पहले क्या होती थी, एम्बेसी कॉल करके पूछती थी, यस तबरेज मलिक, दिस अकाउंट, हाउ मच बैलेंस, सर 2,20,000 दिरहम, ओके डन। अब ये नहीं होता है, अब बैंक कॉल करती है एम्बेसी के थ्रू, पूछा जाता है बैंक को कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम कंसुलेट ऑफ इटली, दिस इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ 13th of April, अमाउंट इज 2750 दिरहम, दिस इज अ डेबिट अमाउंट, राइट और रॉन्ग? वो बोलेगा रॉन्ग, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन की वैल्यू बनाई गई है वो बैंक से छुप के बनाई गई। क्लोजिंग बैलेंस तो मैच कर लोगे, लेकिन बीच का ट्रांजेक्शन तुम्हें दिखाने की जो कोशिश की 8-10 पेज में, वो पकड़े गए। आज यहां पे स्कैम हो रहा है दोस्तों, पोलैंड का मिनिस्ट्री पकड़ा गया है। सोचो कितने बड़े लेवल पे स्कैम हो रहा है। रोज वीडियोस बनाता हूं मैं, अपडेट देता हूं पोलैंड के बारे में। मेरा काम डिले हो रहा है, मैं मान रहा हूं, मेरा माल्टा काम हो रहा है, सर्बिया डिले हो रहा है, थोड़ा क्रोएशिया पे भी चल रहा है मेरा काम, मानता हूं। सब लोग, कई लोग बोलते हैं बहुत सारी कंट्री क्यों काम नहीं करते, क्यों काम करूं मैं, जब मुझे पता है लिथुआनिया, पोलैंड, इस पे स्कैम हो रहा है, मैं क्यों काम करूं? जहां पे मुझे पता है कि जर्मन सबमिट कर रहा हूं मैं, जो भी रिजल्ट आए, एटलीस्ट मेरे को सुकून है कि मैं सबमिट कर रहा हूं। दोस्तों प्लीज अलर्ट हो जाइए आप लोग। इसलिए आ रहा हूं चंडीगढ़ में बताने के लिए कि कैसे जॉब खोजा जाता है, कैसे स्कैमर से बचा जाता है, कैसे आप सही तरीके से जॉब खोज सकते हो, सही कंट्री में जा सकते हो। टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, धीमे धीमे दोस्तों। ये नहीं कि अक्टूबर में फाइल दिया, नवंबर में आपको वीजा चाहिए, तबरेज मलिक उसमें से नहीं है। वीजा रिफ्यूज होगा फिर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जेन्युइन काम करके देता हूं दोस्तों। सेमिनार में आइए, आप सब ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी में आइए, वहां पे मिलेंगे दोस्तों, फेस टू फेस बात करेंगे, आपको समझाऊंगा स्कैम क्या होता है। कई सेमिनार कर चुका हूं, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, अभी चंडीगढ़ में सेमिनार कर रहा हूं। इंशाल्लाह आने वाला टाइम में नेपाल, बांग्लादेश, कहीं पे भी कर सकता हूं। आइए मिलिए मुझसे फेस टू फेस। करना क्या, www.tabrezmalik.com पे जाना है, एक स्मॉल सा रजिस्ट्रेशन, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कहां से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, थोड़ा सा डिटेल डाल के सबमिट करो, एक मेल आएगा, उस पर पेमेंट करना है 499 का। दोस्तों सोचो 499 क्या अमाउंट होता है। एक थाली खाने जाते हो आप, एक चाइनीज के डिब्बे पे खत्म हो जाता है। 499 पे करना है, आपको आना है। 250 लोगों की कैपेसिटी वाला है, रजिस्ट्रेशन फटाफट क्लोज हो रहा है दोस्तों, जल्दी आइए। कई फ्रॉड दिखाऊंगा, कई लाइव वीजा दिखाऊंगा वहां पे, क्योंकि वहां को यूट्यूब का टेंशन है कि वीडियो डिलीट हो जाएगा। आइए सब लोग, वो वीडियो लाइव नहीं होगा,
उस वीडियो को, उस सेमिनार में जो भी लोग आएंगे जेन्युइन तरीके से बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। आइए सब मिलते हैं। तो मेरा सेंट्रल नंबर है 9988335584, दिल्ली का नंबर है 9999235584, और अगर दुबई का नंबर आपको मिलना है तो +971564935584 दोस्तों। visasmalik@gmail ईमेल कर सकते हैं, या तबरेज मलिक ऑफिशियल पे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल उससे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, या मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबका दोस्तों।